हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडिया जीके यानी स्टैटिक जीके से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब की गई थी? 31 दिसंबर 1929 को क्या है, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने कब अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है? कब मनाया है? 26 जनवरी 2025 को क्या है, 36वां गणतंत्रता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको देश कब स्वतंत्र हुआ? साल 1930 में क्या है, मैक्सिको देश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबली बम कांड कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल असेंबली में बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? ये बताना है कौन थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या है, सेंट्रल असेंबली बम के मुख्य आरोपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान में पूछ ले कौन है, द्रौपदी मुर्मू क्या है, भारत की प्रधान राष्ट्रपति रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति क्या है, भारत का पहला नागरिक होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये क्या है, भारत की पहली नागरिक है। और दूसरा नागरिक पूछ ले कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या है, भारत का दूसरा नागरिक होता है। अगर तीसरा नागरिक पूछ ले कौन होता है? पीएम यानी प्रधानमंत्री क्या है, भारत के क्या है, तीसरे नागरिक रहने वाले हैं। वर्तमान में पीएम पूछ ले तो कौन है? नरेंद्र मोदी क्या है, भारत के पीएम रहने वाले हैं। अगर चौथा नागरिक पूछ ले, किसी भी राज्य का राज्यपाल क्या है, चौथे नागरिक के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला यानी मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी क्या, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू क्या है, भारत की पहली महिला राज्यपाल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष क्या है, जिले का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन है? सरदार बलदेव सिंह क्या है, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री रहने वाला है। अगर वर्तमान में पूछ ले कौन रहने वाला है, कौन है वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह क्या है, भारत के रक्षा मंत्री रहने वाले हैं, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में पूछ ले कौन है? नरेंद्र मोदी क्या है, भारत के यानी पीएम रहने वाले हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और वर्तमान में पूछ ले तो कौन रहने वाले हैं? अमित शाह क्या है, भारत के गृह मंत्री वर्तमान में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद क्या है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए करते थे। और वर्तमान में पूछ ले तो कौन रहने वाले हैं? धर्मेंद्र प्रधान क्या है, भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री रहने वाले हैं। कौन से? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य कवि की उपाधि किसे मिली हुई है? उदय भानु हंस को क्या है, राज्य कवि की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन होता था? लॉर्ड लिनलिथिगो क्या है, भारत के वायसराय होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? कहाँ से माना जाता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से क्या है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आधुनिक भारत के चिंतक स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है, वेदों की ओर लौटो क्या नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पोलो खेलते हुए यानी चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या है? मृत्यु हो जाती है। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक पूछ ले, ये दिल्ली सल्तनत का क्या है? गुलाम वंश का पहला राज्य रहने वाला है। अब दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए हैं? 5 वंश हुए हैं। इनको याद करने की ट्रिक कौन सी रहने वाली है? कौन सी रहने वाली है? इसकी ट्रिक रहने वाली है गुलाब खिला। क्या? गुलाब खिला। गुलाब खिला तुगलक शायद लाया। तुगलक शायद लाया। तुगलक शायद लाया, ये इसकी ट्रिक रहने वाली है। गुलाब से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। खिला से क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। तुगलक से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। शायद से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। और लाया से कौन सा हो जाएगा? लोधी वंश। अगर ये पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा रहने वाला है? दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश रहने वाला है। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश पूछ ले कौन सा रहने वाला है? लोधी वंश रहने वाला है। अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछ ले तो किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछ ले किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत क्या है? 1206 से 1526 तक क्या है? दिल्ली सल्तनत चलने वाली है 1526 तक। और इनका कार्यकाल पूछ ले टोटल कितना है? 320 इनका कार्यकाल रहने वाला है। इनकी भाषा पूछ ले कौन सी होती थी? फारसी इनकी भाषा हुआ करते थे। इन्होंने राजधानी किसे किसे बनाया था? दिल्ली, लाहौर, देवगिरी। दिल्ली, लाहौर और देवगिरी को इन्होंने क्या था? राजधानी बनाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है, हातिम टू क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास था। ये कब तक राजा करता है? ये गुलाम वंश का राजा था और ये 1206 से 1290 तक क्या राज करता है? 1210 तक। और 1210 में क्या है? चौगान खेलते या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर कर क्या है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पूछ ले राजा कौन बनता है? आराम शाह बनता है। ये 1210 से 1211 तक रहता है। मात्र 8 महीने क्या ये शासन करता है। और इसके बाद पूछ ले कौन सा राजा बनता है? इल्तुतमिश राजा बनता है। इसने क्या है? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण पूछ ले किसने करवाया था? इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? अजमेर में करवाया था। और पूछ ले इसने कुतुब मीनार की क्या है? इसने निर्माण शुरू करवाया था और अपने गुरु के याद में इसने बनवाया था। और कुव्वत उल इस्लाम भारत की पहली मस्जिद किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और कहाँ पे बनवाई थी? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायोग अभियोग किस किस पर लगता है? महाभियोग किस किस पर लग सकता है? राष्ट्रपति पर लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज पर, हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ क्या है? महाअभियोग लगाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।